guys, this is Prashant Mistry. Welcome to my channel. And today I'm having Dr. Ruchira Tenulkar on my channel. So today Naveen is going to ask some question to Ruchita madam. So Naveen जी, आप बताइए कि आपके जो क्वेश्चन है रुचिता मैडम साहब प्लीज पूछिए। मैम ऐसा था कि एक बहुत फेमस कोट है मर्लिन मुनरो का, और वो ये था कि डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। तो हम ये तो बिलीव करते हैं और ये भी बात बिलीव करते हैं कि वेट्स आर ऑल्सो वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड। तो आप प्लीज इसके बारे में एक ब्राइट आंसर दीजिए, कुछ चाहिए व्यूअर्स को कि उन्हें ज्यादा अच्छे से इस बारे में और नॉलेज हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि डायमंड्स ही गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि वेट्स बहुत ही अच्छे फ्रेंड साबित होते हैं। इसके लिए ग्रेट रीजंस है। सबसे पहला अच्छा रीज़न तो ये है कि जनरली औरतें मर्दों से थोड़े लंबे समय के लिए जीती है, और इन एक्स्ट्रा सालों में हमें मूवमेंट जैसी होनी चाहिए वैसी रखना ज़रूरी है। पर्टिकुलरली अगर हम वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अच्छी मूवमेंट लगेगी, और ये अच्छी मूवमेंट हमें सिर्फ हमारे मसल्स दे सकती है। अगर पलके भी झपकनी हो तो उसके लिए हमें मसल्स की ज़रूरत है। मसल्स आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ आवर बॉडी। इन मसल्स को अगर हम अच्छे तरीके से रखेंगे, इनकी केयर लेंगे, इनको मेंटेन करेंगे, तो ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एंड दैट्स द नंबर वन रीज़न व्हाई women and weights should be best friends. Now, जब हम वेट्स के बारे में सोचते हैं, और ज़्यादातर औरतें वेट्स से भागती है, दूर भागती है, तो जब हम वेट्स के बारे में सोचते हैं तो वी आर थिंकिंग अबाउट डम्बल्स, बारबल्स, केटलबेल्स। इन फॉर्म में हम वज़न के बारे में सोचते हैं। बट जब हम घर में प्रेशर कुकर उठाते हैं, सोफ़ा को पुश करते हैं, बच्चों को उठाते हैं, तो ये भी वेट ही है, ये भी रेजिस्टेंस ही है। और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से करने के लिए, विदाउट इंजरी करने के लिए, या बिना थकावट के करने के लिए, हमें मसल्स को अच्छे तरीके से ट्रेन करना होगा। इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग ही हमारे काम आ सकता है। नाउ व्हेन वी आर थिंकिंग ऑल्सो ऑफ लिफ्टिंग वेट्स, इससे एक दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि औरतों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है बोन डेंसिटी। आपने सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, जो मेनोपॉज के बाद बहुत से औरतों में पाया जाता है। नाउ बोन डेंसिटी हमारी बैंक अकाउंट की तरह है। हम जितनी बोन डेंसिटी को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, बढ़ा के रखेंगे, जब हम यंग है, जब मेनोपॉज नहीं आया है, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अगर बोन मिनरल को छोड़ देता है, बोन डेंसिटी कम भी होती है, तो भी हमारे बोन्स में इतना बचा है कि उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन होगी। वी विल बी एबल टू कैरी आउट ऑल आवर मूवमेंट विदाउट एनी रिस्क टू आवर बोन्स, एंड ऑल्सो विदाउट रिस्क टू एनी ऑफ आवर जॉइंट्स, अगर हम अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। मुझे ये पूछना था, लाइक मूवमेंट इज लाइक मेडिसिन, राइट? आप वही बताना चाहते हो ना? मतलब फिर जितना हम मूव करेंगे उतना ही बेटर रहेगा, राइट? हाँ, सही है। मूवमेंट इज मेडिसिन। इनफैक्ट हम जितना ज़रूरी अच्छा खाना और हाइड्रेशन को समझते हैं, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए है सही तरीके का मूवमेंट और सही मात्रा में मूवमेंट। हमारी जो लाइफस्टाइल है अभी, उसे पुश बटन लाइफस्टाइल कहा जाता है। कुछ बटन दबाने पे हमें सब कुछ मिल जाता है, और इसकी वजह से जो हमारे शरीर के हिस्से हैं वो इतनी मूवमेंट करते ही नहीं है जितने की उन्हें ज़रूरत है हेल्दी रहने के लिए। तो थोड़ी सी मूवमेंट अगर हम हमारे लाइफ में बढ़ा दें, इंक्लूड कर दें, तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ और बेहतर होगी। सारे जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो अच्छे तरीके से फंक्शन करेंगे अगर हम मूवमेंट को अडॉप्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं।
नाउ इसी मूवमेंट का एक ज़रूरी हिस्सा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग, यानी कि एक अच्छा प्रोग्राम जिसमें ना सिर्फ हार्ट रेट बढ़ाना, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना है, लेकिन मसल्स को चैलेंज करना ताकि वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके, वो भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ज़रूरी है। औरतों के लिए ये स्पेशल इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जो ज़्यादातर कंप्लेंट्स हमने औरतों से सुनी है वो कमर के दर्द के बारे में होती है, या कभी कभी इस हिस्से के बारे में होती है जहाँ पे बेस ऑफ द नेक या अपर बैक में उन्हें दर्द होता है। नाउ ये दर्द जो है उसका सबसे फर्स्ट रीज़न, प्राइमरी रीज़न ये होता है कि ये एरियाज़ को हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हम इन एरियाज़ को वीकन होने दे रहे हैं, इन्हें वीकनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम इन्हें अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं कर रहे हैं। अगर हम इन्हें स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, इन एरियाज़ का मस्कुलर एंड्योरेंस नहीं बढ़ाएंगे, तो ये एरियाज़ फटीग हो जाती है, इनमें थकावट आ जाती है, और इस फटीग और थकावट के कारण से इसमें छोटी इंजरीज पैदा होती है और फिर दर्द पैदा होता है। तो जो कॉमन समझ है हम में कि अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हम और भी ज़्यादा थकेंगे और कमर का दर्द बढ़ सकता है या बैक के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, वो बिल्कुल ही गलत समझ है। अगर हम सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो जो हमारे स्पाइन के प्रॉब्लम्स है, बैक के प्रॉब्लम्स है, वो कम हो जाएंगे। इनफैक्ट इसकी रिस्क बहुत ही कम हो जाएंगी। जो मॉडर्न रिसर्चेस है फिजियोथेरेपी के फील्ड में जो कैरी आउट किए जा रहे हैं, वो सारे यही कहते हैं कि सही तरीके का ट्रेनिंग, सही तरीके की मूवमेंट जब हम रखते हैं तो हमारे स्पाइन को जो रिस्क है वो कम से कम होता है। तो rather than avoiding exercise, rather than avoiding lifting weight, it is important to learn how to carry weight in order to reduce the risk and to keep pain away from us. Weight training इसलिए भी ज़रूरी है कि इसका इफ़ेक्ट जो कई डिसऑर्डर्स पे है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, तो ऐसे पाया गया है कि थोड़ा सा मसल मास बढ़ाने से इन डिसऑर्डर्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अभी तक जो रिसर्च चल रहा था वो सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज पे चल रहा था, तो इसलिए जो डॉक्टर से सलाह मिलती थी वो सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज के बारे में थी। तब वेट ट्रेनिंग और मसल मास को बढ़ाने पे रिसर्च किया ही नहीं गया था। लेकिन अब जबकि वो रिसर्च हो चुका है तो ऐसे पाया गया है कि इसका रोल कहीं ज़्यादा है और बेनिफिट भी कहीं ज़्यादा है जब इन डिसऑर्डर्स की बात आती है। तो आपका क्या सजेशन है फॉर फीमेल मैन? माय मैसेज टू लेडीज़, औरतों के लिए जो मेरा मैसेज है वो यही है कि रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिएगा। वो आप अपने लिए कर रहे हैं और एक्सरसाइज में वेट ट्रेनिंग को ज़रूर एक हिस्सा बनाइएगा। लिफ्टिंग वेट्स गिव्स अस ग्रेट बेनिफिट्स, ऐसे बेनिफिट्स जो शायद ही दूसरी कोई चीज़ हमें दे सकती है। वेट ट्रेनिंग की कोई उम्र नहीं है। वेट्स कैन बी लिफ्टेड अप सेफली एंड इफेक्टिवली एट एनी एज। कोई भी उम्र में हम वेट ट्रेनिंग के बेनिफिट्स पा सकते हैं। 12 साल से लेके 60, 70, इवन 80 इयर्स ओल्ड में वेट ट्रेनिंग का बेनिफिट हमें है। सो वेट से दूर मत भागिएगा, इनसे मत डरिएगा। दे विल गिव अस ग्रेट सपोर्ट एंड एज विमेन, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियो के थ्रू अपने बताना चाहा, लाइक मोस्टली फीमेल के लिए कि वेट ट्रेनिंग इज रियली इम्पॉर्टेंट। अगर वो आप करते हो तो बहुत सारे फंक्शनली भी वो काफ़ी अच्छे होंगे एंड डिजीज से भी काफ़ी दूर रह सकते हैं। सो या इट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आप इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, हम आपसे पहले भी सीखते थे और आगे भी हमेशा सीखते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच।
Thank you Thank you so so much. much. Yeah.